श्रीमन नारायण, जय शिव शंकर। तो जैसा सब जानते हैं कि त्रेता युग में रावण ने सीता माता का हरण करा था और उसके कारण राम जी और सीता जी एक दूसरे से अलग हो गए थे। और फिर वानर सेना की सहायता से राम जी ने रावण का वध किया और राम सीता का पुनः मिलन हुआ। लेकिन क्या सब यह जानते हैं कि ये सब नारद जी के एक श्राप की वजह से हुआ था? आइए जानते हैं। शिव पुराण में एक कथा आती है जो कहती है कि एक बार नारद जी हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। उन्हें कठोर तपस्या करते देख इंद्रदेव चिंतित हो गए और उन्हें यह चिंता हो गई कि कहीं नारद जी अपने तपस्या के फल स्वरूप शिव जी से मेरा सिंहासन ना मांग ले। तभी इंद्रदेव ने कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए हिमालय पर भेजा। कामदेव ने अनेक तरीकों से नारद जी की तपस्या भंग करने की कोशिश करी, जैसे सुंदर अप्सराओं का नृत्य कराया ताकि नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। लेकिन संजोग से नारद जी उस स्थान पर तपस्या कर रहे थे जहां पर पहले शिव जी ने कामदेव को भस्म करा था। कामदेव की पत्नी रति के कहने पर शिव जी ने उसे पुनः उत्पन्न भी कर दिया था। तो उस स्थान पर शिव जी की लीला का प्रभाव था। उस कारण कामदेव के प्रहारों का असर नारद जी पर नहीं हुआ। लेकिन नारद जी को लगा कि उन्होंने खुद कामदेव को परास्त किया है, तो अपनी विजय गाथा वह शिव जी के पास सुनाने चले गए। शिव जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस उन्हें उत्साहित किया और किसी को यह बात बताने से मना किया, खासकर विष्णु जी को। लेकिन नारद जी ने शिव जी की बात नहीं मानी और वह पहले ब्रह्मा जी के पास और फिर विष्णु जी के पास विष्णु लोक अपने विजय गाथा सुनाने के लिए चले गए। जब विष्णु जी ने नारद जी की बात सुनी तो उन्हें अहंकार का एहसास हुआ। जब नारद जी विष्णु लोक से जा रहे थे तभी विष्णु जी ने एक लीला रची। उन्होंने नारद जी के रास्ते में एक सुंदर नगर का निर्माण किया। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उसकी बेटी का स्वयंवर हो रहा था। बहुत से राजा और राजकुमार वहां उपस्थित थे। नारद जी भी वहां पहुंचे। जब उन्होंने राजकुमारी को देखा तो वह मोहित हो गए, पर उन्हें संदेह था कि राजकुमारी मेरे स्वरूप की वजह से मुझे नहीं चुनेगी। तभी नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे उनका स्वरूप मांगा। तो विष्णु जी ने नारद जी को अपना वानर स्वरूप दे दिया। नारद जी को यह बात पता नहीं थी। उन्हें लगा कि विष्णु जी ने अपना नारायण स्वरूप उन्हें दे दिया है। तो जब नारद जी दोबारा स्वयंवर में पहुंचे तो लोग उनके वानर का चेहरा देखकर उन पर हंसने लगे और राजकुमारी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। और राजकुमारी ने एक अन्य राजा से शादी कर ली। वह राजा और कोई नहीं, भगवान विष्णु ही थे। जब नारद जी को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हो गए। क्रोध में नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मुझे मेरी प्रिय स्त्री से दूर किया है, उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी से अलग हो जाओगे। और तुमने मुझे वानर का स्वरूप दिया तो वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो त्रेता युग में वैसा ही हुआ। विष्णु जी ने राम अवतार लिया। वनवास के समय रावण ने सीता माता का हरण किया, जिस वजह से राम सीता अलग हुए और वानरों ने राम जी की सहायता करी और राम सीता फिर से एक हुए। तो बोलो जय श्री राम।